फिर हम उसी पार्ट में जंतु जगत। तो आपका जो है गौरविल इंटर कॉलेज के गौरविल लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम कक्षा 9 के जो जंतु जगत का हमारा पाठ चल रहा है, जंतु जगत का वर्गीकरण, तो उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो कल हमने जो है संघ उपजगत प्रोटेस्टा के विषय में पढ़ा था, जिसमें जो संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते थे एक कोश के जीव। आज हम बहुकोश के जीवों के विषय में पढ़ेंगे। तो बहुकोश के जीव जो है कहाँ आते हैं? बहुकोश के जीव, जब हमने जंतु जगत का वर्गीकरण किया तो इसके दो उपजगत बनाए थे। एक तो उपजगत क्या था? प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ। तो दूसरा जो बनाया था हमने, वो बनाया था क्या? उपजगत मेटाजोआ। उपजगत मेटाजोआ। तो उपजगत मेटाजोआ। तो उपजगत मेटाजोआ में क्या करें? तो इसके अंतर्गत जो है वे सभी जीव, यानी जो बहुकोश के होते हैं, जिनमें जो कोशिकाएं दो या दो से अधिक होती हैं, तो वे इसके अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी बहुकोश के जीव हैं वे सभी इस जगत के अंतर्गत आते हैं। और इसके बहुत सारे जो है हमने संघ बनाए हुए हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे उनका नाम बताते चलेंगे आपको। तो इसमें जो उपस्थित संघ है वो पोलीफेरा से लेकर के इकाइनोमोर्डेटा तक के 8 संघ के जंतुओं को नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और इन नॉन कॉर्डेट जंतुओं को संघ हेमिकॉर्डेटा के जंतुओं के साथ मिलाकर अकशेरुकी कहते हैं। यानी हमने इनको भी दो भागों में विभाजित किया हुआ है। तो इसके कितने संघ बताए मैंने अभी आपको? इसके 8 संघ बताए। कितने बताए? 8 संघ बताए थे। तो इनमें जो पहला संघ होता है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा क्या होता है? यानी संघ पोरीफेरा, पोलिस का मतलब होता है छिद्र। और फेरा का मतलब होता है क्या? धारण करना। जो फेरा होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है? धारण करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पोलिस है, पोलिस का मतलब छिद्र, और फेरा का मतलब होगा आपका धारण करना। तो इसका मतलब होगा निम्न कोटि के बहुकोश के जीव, जिनको इसमें हमने लिया हुआ है। तो लेमार्क ने इन्हें क्या बताया? जूफाइटा बताया। रॉबर्ट ग्रांट ने इन्हें पोरीफेरा नाम दिया। और ये पादपों की भांति स्थिर और शाखित होते हैं। इनमें छिद्रों के कारण स्पंज भी कहा जाता है। यानी जो छिद्र होते हैं, तो इन सभी जो संघ पोरीफेरा में जंतु आते हैं, इन सभी क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं और छिद्रों को ये धारण रखते हैं। तो जिसके कारण हमने इन्हें क्या नाम दिया? पोरीफेरा दिया। और जो लेमार्क है, लेमार्क ने इन्हें क्या बताया? जूफाइटा बताया। तो ये पादपों के समान पाए जाते हैं। इनके में जो है कुछ लक्षण पादपों जैसे होते हैं, जैसे कि स्थिर होते हैं, घूमते फिरते नहीं है। और इन छिद्रों के कारण क्या हम इन्हें स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज जैसे कि आपने गद्दे में देखा होगा, जो गद्दे में होता है सोखता, तो उसी प्रकार ये पाए जाते हैं। अब इनके जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण क्या होते हैं पोरीफेरा के? यानी सभी जीव जो है प्राय जलीय होते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण क्या है कि इसके जो जंतु होते हैं, जो सभी जीव होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, समुद्र तथा जलाशयों में पाए जाते हैं। और उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों एक में ही समान होते हैं। इनका शारीरिक संगठन कोशिका स्तर का होता है। इनमें उत्तक व अंग जो है अनुपस्थित पाए जाते हैं। यानी इसमें उत्तकों का और अंगों का अभाव होता है। केवल इनका जो जीवन होता है वो केवल कोशिका के आधार पर ही ज्ञापन होता है। केवल इनमें कोशिका स्तर ही होता है। जो इसमें नाल तंत्र होता है वो पाया जाता है, जो शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने का आदर करता है, सहायता करता है, सहायक होता है। जो नाल तंत्र होता है यह 3 प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। इनका जो शरीर है देह असीमित, देहवाहीन, 2 स्तर का होता है। शरीर में उपस्थित 2 स्तर होते हैं, एक निम्न स्तर और एक आंतरिक जठर स्तर। निम्न त्वचा स्तर और आंतरिक जठर स्तर होते हैं। बाह्य त्वचा पर स्तर पर पिनकोसाइट कोशिकाओं तथा आंतरिक जठरीय स्तर पर कीट या कोलर कोशिकाओं का बना होता है।
इन दो स्तरों के बीच में जेलीनुमा मीसेंकाइमा भरा रहता है। मीसेंकाइमा जो है वो पाया जाता है। इन जंतुओं में पुनरुत्थान भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण एकारियोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। इनका जो अंतः कंकाल है CaCO3 यानी से बना होता है। सिलिका और स्पंजिन प्रोटीन के तंतु की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके पूरे शरीर में जो है छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें चर्म रंध्र या ऑस्टिया या अग्रभाग के एक बड़े छिद्र को अपवाही रंध्र या ऑस्टिकुलम कहते हैं। ये जो छिद्र होते हैं, छिद्रों का कहा जाता है ऑस्टियाई या चर्म रंध्र कहते हैं। और जो छिद्र की अपवाही रंध्र होते हैं, यानी जो उनका आगे का भाग होता है, उसको बोलते हैं ओस्टम, ऑस्टिकुलम। इनमें अंतः कोशिका पाचन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन मस्कुलिन विखंडन या लैंगिक जनन जो है आंतरिक पर्व निषेचन द्वारा होता है। इनका परिवर्तन प्रत्यक्ष यानी लार्वा अवस्था उपस्थित होता है, जब इनका जो ये बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इनके छोटे लार्वा होते हैं, फिर पूर्ण वयस्क होते हैं, पादन बनते हैं। इनका जो मुख्य उदाहरण है वह है साइकोन। अब मैं साइकोन का जो है आपको उदाहरण बता रहा हूं, साइकोन की विशेषता बता रहा हूं। तो साइकोन क्या होता है? साइकोन छिछले समुद्र में पत्थरों के चट्टानों एकल या झुंड में चिपके हुए रहते हैं। पत्थरों पर जो समुद्र होता है, जो नदियां होती है बड़ी बड़ी, तो उनमें जो है जो पत्थर होते हैं, पत्थरों पर ये चिपका हुआ पाया जाता है। शरीर कटीला, पीला, भूरा और फफूंदीदार नुमा होता है और लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक लंबा द्विस्तरीय तथा कैल्शियम की कंटिकाओं से बना हुआ होता है। मुंह के चारों ओस्कुलम झालर पाई जाती है। दूसरा इसका उदाहरण है यूकेलेक्टिया और यूकेलेक्टेला। यूकेलेक्टेला जो है एक प्रकार का जीव होता है। ये चमकीली इसकी शरीर की देह होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान जो देश है, जापान में जो ये यूकेलेक्टेला है, ये आपको देखने को ज्यादा मिलता है। और ये वहां के जो नवविवाहित शादियां होती हैं, तो ये उपहार के स्वरूप में दिया जाता है। अर्थात ये इसकी गिनती जो है वहां मोतियों में की जाती है। किसकी? यूकेलेक्टेला की। इसकी जो शरीर होता है वो बिल्कुल क्या होता है? चमकीला होता है। कंकाल बेलनाकार होती है। यह गहरे समुद्र तल में एकाकी पाया जाता है, एक अकेला ही पाया जाता है। इसकी देहभित्ति पतली, ल्यूकोन नाल प्रणाली तथा ढका हुआ ओस्कुलम पाया जाता है। इसकी गुहा में स्पंजिकोला नामक झींगे का जोड़ा रहता है, जिसके कारण यह सहजीविता में पारस्परिक लोभो स्थिति अर्थात अन्योन्याश्रयता का अच्छा उदाहरण है। अर्थात इसके अंदर जो है सहजीविता भी पाई जाती है। जो झींगे होते हैं, जो झींगों का मल होता है, वो इसका भोजन होता है। और जो झींगे होते हैं उनको इसमें वासस्थान मिलता है। अर्थात उनमें ये जो है सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। और मैंने बताया आपको कि जो ये यूकेलेक्टेला है, ये जापान में जब शादियां होती है तो नवविवाहित जो है एक दूसरे को उपहार के स्वरूप में देते हैं। अब इसका जो अध्ययन किया जाता है, इस संघ का कहां किया जाता है? पैराजूलॉजी, इसको बोलते हैं पैराजूलॉजी। पोरीफेरा संघ का जो अध्ययन करती है, जो शाखा विज्ञान की, उसको बोलते हैं पैराजूलॉजी। अब देखो बच्चों, दूसरा संघ आया समनिडेरिया या सिलेंट्रेटा। कौन सा संघ? समनिडेरिया। निडेरिया या इसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा। अब देखो ये क्या होते हैं सिलेंट्रेटा? सिलेंट्रेटा का मतलब होता है दंश कोशिका। कैनेडेरिया इसको बोलते हैं क्या? कैनेडेरिया। कैनेडे का मतलब होता है दंश। इनमें जो है दंश कोशिका पाए जाते हैं। कोयल का तो आप अर्थ जानते होंगे। कोयल जो है खोखली होती है, जो मोटर वगैरह में लगाई जाती है। तो ये कोयल जो है खोखली होती है। और एंट्रन का मतलब होता है आंत्र। तो इनके अंदर जो है खोखली, आंत्र और दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिन जंतुओं के अंदर। तो उनको कहेंगे होते हैं हम निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ में रखा उनको जाता है। इसका जो पुराना नाम है वो सिलेंट्रेटा है। निडेरिया नाम
इसका दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण पड़ा है। यानी कि जो पहला इसका जो नाम है वो क्या है, स्लेंट्रेटा है, और निलेरिया किसके नाम के कारण रखा गया, क्योंकि इनमें जो है दंश कोशिकाएं पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इनको निलेरिया नाम दिया गया। और अरस्तु ने इन्हें क्या कहा था, नीडी कहा था। क्या कहा था, नीडी। और नीडी में जो इसकी स्पेलिंग बनती है सी से बनती है, CNI, सी इसमें साइलेंट होता है, CNIDCNIDAE, ये होता है नीडी, क्योंकि इसमें सी जो है वो साइलेंट होता है। तो बच्चों इसके जो सामान्य लक्षण है क्या होते हैं, ये एकल जीव या निरीह जीव है, अर्थात ये समुद्र में या जलाशय में जो है अकेला पाया जाता है। इनका जो शरीर है होता है वो द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय देह भित्ति युक्त होता है। शरीर के दोनों स्तरों के बीच में, यानी दो जो स्तर बनते हैं त्वचा के, तो उनके बीच में मीसोगोला उपस्थित होता है। ये जंतु जो है बहुरूपी होते हैं। इनमें जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकांतरण होता रहता है। इनका शरीर उत्तक स्तर होता है, अर्थात इससे पहले जो हमने संघ पढ़ा है तो उसमें क्या था, उसमें उत्तकों का अभाव और अंगों का अभाव होता था, लेकिन इसमें जो है उत्तक पाए जाते हैं। इनके शरीर पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो गमन में, सुरक्षा में और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दंश कोशिकाएं हैं ये इसकी 3 प्रकार से सहायता करती है। कैसे, चलने फिरने में सहायता करती है, गमन में, सुरक्षा में, यानी दूसरा जब छूता है तो उनको डंक लग मारती है, और तीसरा जो है वो उसके भोजन में भी सहायता करती है। इनके शरीर के बीच में जो है जठर वाहिनी गुहा पाई जाती है, जिसका जो कार्य होता है मुख्यतः वो भोजन का पाचन और वितरण दोनों ही होते हैं। इनमें जो श्वसन, उत्सर्जन, संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र जो है अल्प विकसित होता है, अर्थात जो इनका श्वसन है, सांस लेने वाले वो भी अविकसित होता है, संवहन तंत्र भी अविकसित होता है, और तंत्रिका तंत्र इनका बहुत कम विकसित होता है। इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, अर्थात यदि कहीं से टूट जाए तो एक दूसरा पौधा या दूसरा जंतु इनका निर्मित हो जाता है। इसका जो मुख्य सदस्य है वो क्या है, हाइड्रा। इसका जो स्लेंट्रेटा का मुख्य सदस्य क्या है, मुख्य जंतु जो है वो क्या, कौन है, वो है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, यह एकल गमनशील यानी चलने फिरने वाला और फिलिप पीढ़ी का एक स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जीव होता है। इनका जो शरीर है द्विस्तरीय होता है, मुंह के चारों ओर 6 से 10 स्पर्शक पाए जाते हैं, इनके कांटे से होते हैं। यह बहुत संवेदनशील जीव होता है। शरीर पर कोमल व बेलनाकार होता है इसका, जिसमें दंश कोशिका स्पर्शकों पर ही पाई जाती है। द्विलिंगी होता है, अलैंगिक जन्म मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, अर्थात हाइड्रा के यदि हम 2 टुकड़े करते, 3 करते, 4 करते, 100 टुकड़े करते तो 100 हाइड्रा जन्म दे सकते हैं। फाइसेलिया, इसका जो दूसरा मुख्य प्राणी है, दूसरा जो जंतु है ये फाइसेलिया है। यह भी एक स्वतंत्र जीवी, निरीह और बहुरूपी जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। पुर्तगाली नौसैनिक भी कहते हैं, जैसे जो पुर्तगाली है इसको सादा जो नाम है उसे पुर्तगाली नौसैनिक भी कहा जाता है। मुख्यतः मेडुसा पीढ़ी का जीव है। इसमें बाकी प्रावस्थाएं संबद्ध रूप से दिखाई देती हैं। यह छातानुमानी जिस प्रकार से छतरी होती है इस प्रकार से पाया जाता है। वायु कोष लंबे स्पर्शक से युक्त होता है। तो बच्चों ये 2 में इसके जो है मुख्य सदस्य हैं, आपको ये 2 ही दिखाई जाएंगे। इसके जो कुछ जंतु है जैसे कि जेलीफिश है और आपका समुद्री पख है, ये इसके और दूसरे मुख्य जीव हैं। और संघनिडेरिया का जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसको बोलते हैं क्या, नीडोलॉजी। क्या कहते हैं, नीडोलॉजी कहते हैं। तो अगला जो संघ आया आपका उसका हम जो है अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।